कुल युवती के ललाट पर चंदन प्रदान करके साधक अपने दोनों हाथ इस युवती के स्तनों पर स्थापित करेगा। उसके बाद दोनों कूचों के मध्य अर्थात हृदय पर 108 बार मूल मंत्र का जाप करेगा। लेकिन शिव जी खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी योनि के कारण ही तुम्हारी पूजा करता हूँ और तुम्हारी चिंता करता हूँ, वरना मुझे कोई ऐसी तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहाँ पे शिव जी कहने के बाद में गुरु जी का ये धन्यवाद कहेगा कि आपने योनि पूजा मेरे घर में आकर के की, इसलिए मुझे पूरा का पूरा नरक जाने से बचा लिया। इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद गुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम, ये बोलना पड़ेगा भाई साधक को। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है तो कुछ न कुछ तो अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर बनने वाली है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एडल्ट नहीं है और आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो कृपया आप इस वीडियो को छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है। दोस्तों, आपने हर चीज़ की पूजा सुनी है, गाय की पूजा, बैल की पूजा, वृक्ष की पूजा, पत्थर की पूजा, लेकिन दोस्तों कभी क्या आपने योनि पूजा सुनी है? नहीं ना। अगर नहीं सुनी तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कभी हिंदू धर्म में इस देश के अंदर योनि पूजा भी की जाती थी, कब की जाती थी, किस स्त्री की योनि पूजा की जाती थी और वो कौन लोग थे जो योनि पूजा किया करते थे और क्यों किया करते थे, इन सब के बारे में आज आपको एक छोटी सी पुस्तक के माध्यम से बताया जाएगा। दोस्तों, हम अपने धर्म ग्रंथों को सजा सजा करके रखते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों से हमने सुन रखा है कि धार्मिक पुस्तकें घर में रखना चाहिए और हर एक हिंदू का ये धर्म है कि अपने घर के अंदर एक धार्मिक पुस्तक होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन पुस्तकों को हमने कभी पढ़ा नहीं है, सिर्फ खरीदा और ला करके पूजा स्थल पर रख दिया या फिर अलमारी के अंदर फिट कर दिया, क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है। हमने तो सिर्फ पुस्तक को खरीदा और अपना फर्ज पूरा कर दिया, अपना धर्म निभा दिया। लेकिन दोस्तों, अगर इन्हीं पुस्तकों को हम पढ़ते हैं तो कई पुस्तकें ऐसी मिलती है जिनमें पूरी की पूरी गंदगी भरी पड़ी है, पोर्न भरा पड़ा है, जिन्हें पढ़ना तो दूर की बात घर में रखने योग्य भी नहीं है ऐसी पुस्तकें। मैं आज आपके सामने एक ऐसी ही पुस्तक को पढ़ने वाला हूँ जिसका नाम है योनि तंत्र। दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि ये पुस्तक किस बारे में लिखी गई है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई पोर्न मूवी की स्क्रिप्ट है और गलती से इस बुक के अंदर छाप दी गई है। दोस्तों, ऐसी ऐसी पुस्तकें हमारे धर्म में लिखी पड़ी है जिन्हें पढ़ना बहुत ही कठिन है और बहुत ही खराब है। लेकिन दोस्तों, क्या करें, हमारे ऐसे ही राइटर थे और ऐसे ही लेखक थे जिन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिख करके पूरे धर्म की ऐसी की तैसी करके रख दी है। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूं और खोलता हूं आपके सामने मैं इस पुस्तक को और पढ़ना शुरू करता हूं। और पुनः एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप 18+ नहीं है तो इस वीडियो को छोड़ करके चले जाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, ये है वो पुस्तक, कुछ इस प्रकार से दिखती है, योनि तंत्र, प्राच्य प्रकाशन। अभी आप इसको देखते रहना मेरे साथ साथ और आप भी पढ़ते रहना। मैं पूरी की पूरी बुक आपके सामने ही रखूंगा। योनि तंत्र मूल एवं हिंदी अनुवाद सहित संपादक एवं हिंदी अनुवादक विनय कुमार राय, यानी कि विनय कुमार राय ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये सारनाथ वाराणसी से प्रकाशित है। ये है दोस्तों इस पुस्तक का विषय सूची, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, ये सारी की सारी पटल है, यानी कि इसके अंदर पटल के नाम से अध्याय दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, प्रथम योनि तंत्रम प्रथम पटल, यहाँ से प्रथम पटल से हम पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है और किस विषय में लिखा गया है। तो आप मेरे साथ में बने रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। महादेव जी ने कहा, हे स्वारंगी पार्वती सुनो, इस गुहत्तम विद्या का वर्णन मैंने कोटि बार किया है, फिर भी तुम केवल नारी स्वभावगत चापल्य के कारण इसे सुनना चाहती हो और इसी कारण मुझसे इसके बारे में जिज्ञासा कर रही हो। हे पार्वती, मंत्रपीठ, जंत्रपीठ एवं योनिपीठ, शक्तिपीठ के विषय में सर्वदा सर्व प्रकार से उद्घाटित करूँगा। इन तीनों पीठों में योनिपीठ सर्व प्रधान है। मैं मात्र तुम्हारे प्रति स्नेहवश ही इस पर प्रकाश डालूंगा। तो यहाँ पे शिवजी और पार्वती का संवाद है। शिवजी और पार्वती आपस में बात कर रहे हैं। शिवजी बता रहे हैं पार्वती जी को योनि पूजा के बारे में। ये देखो कितनी घटिया बात है, लिखने वालों ने जिससे बात कहलवाई वो भी शंकर भगवान से कहलवाई है, यानी कि अपने ऊपर कुछ भी ऐसा आरोप न लगे कि नहीं भाई हम तो बिल्कुल सही हैं। ये तो शिवजी और पार्वती जी आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आगे क्या लिखा है देखिए, सुनिए। हे नगनंदनी, स्वर्ण करो, यानी कि तुम सुनो। सृष्टि, स्थिति एवं प्रलयकर्ता ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र
प्रवर्ती समस्त देवगण इस योनि अर्थात आद्याशक्ति से समुत्पन्न है। शक्ति मंत्र उपासक यदि योनि पीठ की पूजा न करे जिससे उसकी दीक्षा हुई है तो मंत्र एवं पूजा प्रवर्ती सब कुछ नरक गमन का कारण हो जाता है। तो शिव जी कह रहे हैं कि अगर कोई साधक योनि की पूजा न करे तो उसका मंत्र तंत्र विद्या जो भी है सारा का सारा निष्फल हो जाता है और वो नरक गामी हो जाता है, यानी कि उसे नरक में जाना पड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं और सुनिए। हे देवी तुम्हारी योनि अर्थात शक्ति प्रभाव के कारण ही मैं चिंता एवं सर्वदा तुम्हारी पूजा करता हूँ। यहाँ पे देखिए शिव जी खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी योनि के कारण ही तुम्हारी पूजा करता हूँ और तुम्हारी चिंता करता हूँ, वरना मुझे कोई ऐसी तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं उस हृदय में दिव्य भाव एवं वीर भाव से विराजमान हो। हे दुर्गे मुक्ति तो अनायास ही तुम्हारे कर्त लगत है। जो व्यक्ति शक्ति मंत्र का आश्रय लेकर योनि पीठ अर्थात शक्ति पीठ की उपासना करता है वह व्यक्ति धन्य है। वह व्यक्ति कवि दीवान एवं सूरा सुरगणों द्वारा वंदनीय है। यानी कि जैसा कोई व्यक्ति है जो योनि पूजा करता है वो तो देवताओं से भी बढ़कर है, वो तो पूजनीय है। ये शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से। सुनते जाइए आप लिखने वालों ने क्या क्या लिखा है, कहलवाया तो भी किसके मुंह से। आगे और सुनिए क्या कहते हैं। ब्रह्मा यदि चतुर्मुख द्वारा शतकोटि काल तक इस योनि पीठ अर्थात शक्ति पीठ के महात्म्य का कीर्तन करे तो भी वे इसके गुणगान को पूरा न कर सकेंगे। यानी कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि को रचने वाले हैं वो भी अगर योनि के बारे में सोचे और लिखे तो वो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इतना इसका अपार माया है। यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं इस विषय में मैं आपसे अधिक क्या कह सकूंगा। यदि भाग्यवश पुष्पिता कुल सुंदरी प्राप्त हो जाए तो उसकी योनि पीठ की महती पूजा द्वारा मोक्ष लाभ होता है। स्वकांता हो या प्रकांता उसे सर्वप्रथम सुंदर वेश मंडल के मध्य में स्थापित करना चाहिए। उसके पश्चात उसे विजय सिद्धा भांग प्रदान करके भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए कि योनि की पूजा करने के लिए अगर भाग्यवश पुष्पिता कुल सुंदरी मिल जाए तो फिर मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं, यानी कि वो आदमी पूजा करने वाला मोक्ष के द्वार पर ही चला जाता है। स्वकांता हो या प्रकांता, अब ये स्वकांता और प्रकांता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि चाहे वो औरत अपनी हो या किसी और की हो, चाहे पराई स्त्री हो या अपनी स्त्री हो, लेकिन पूजा करने के लिए अगर मिल जाए तो फिर आपकी मोक्ष अवश्य हो जाएगी, यानी कि पूजा करने वाले साधक की मुक्ति हो जाती है। यहाँ पे ऐसा कह रही है शिव जी पार्वती जी से। आगे और क्या कहते हैं सुनिए। सर्वप्रथम उसको सुंदर वेश पहनाकर मंडल के मध्य स्थापित करे। उसके पश्चात विजय सिद्ध भांग, उसके पश्चात विजय सिद्ध भांग, यानी कि भांग तो आप समझते ही होंगे जो नशा करने वाला एक होता है पदार्थ, उसको उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि भांग उसको खिलाना चाहिए या पिलाना चाहिए। उसके बाद उस युवती को अपने बाएं जांघ पर स्थापित करके कुलाचार प्रथानुसार उसकी पूजा करें। अब सुना आपने, उस स्त्री को अपने बाईं जांघ के ऊपर साधक को बिठाना पड़ेगा जिस स्त्री की पूजा हो रही है। अभी आप देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। ये पूजा के बारे में मैं आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। अगर फिर भी नहीं बता पाया तो पार्ट 2 बना दूंगा इसका, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। उसके बाद साधक उस युवती को अपने बाएं जांघ पर स्थापित करके कुलाचार प्रथानुसार उसकी पूजा करे, अर्थात उसके पश्चात साधक उस युवती को अपने बाएं जांघ के ऊपरी भाग में स्थापित करके उस युवती की योनि की पूजा करेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि जो साधक है, जो पूजा करने वाला व्यक्ति है, वो उस स्त्री को बाएं जांघ के अपनी के ऊपर बिठा करके और उसकी योनि की पूजा करेगा। अब किस प्रकार से करेगा पूरा का पूरा तरीका आगे बताया जाएगा इसमें। शक्तिपीठ को चंदन, यहाँ पे शक्तिपीठ नाम योनि पीठ का, योनि का लिखा हुआ है, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। शक्तिपीठ को चंदन एवं मनोहर पुष्प प्रदान करे, यानी कि इसको योनि को, यानी कि उसको मनोहर पुष्प उसको प्रदान करे। शक्तिपीठ को चंदन एवं मनोहर पुष्प प्रदान करे। इस स्थल पर इष्ट देवी के आह्वान, जीवन्यास अथवा मंत्र न्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। साधक इस कुल युवती को कारण, ब्रैकेट में लिखा है आगे मध्य, यानी कि शराब, साधक इस कुल युवती को कारण मध्य प्रदान करके सिंदूर द्वारा उसके ललाट पर अर्धचंद्र अंकित करेगा। यानी कि ये पूजा की विधि बताई जा रही है अभी तो, कि किस तरह से करनी है, आगे पूजा कैसे होगी वो पूरा का पूरा बताया जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साधक कुल युवती को कारण
कारण नाम यहाँ पे शराब का दिया गया है, मद्य का। यहाँ पे देखिए मद्य लिखा हुआ है ब्रैकेट में आगे, आप भी पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ में। साधक इस कुल युवती को कारण मद्य प्रदान करके सिंदूर द्वारा उसके ललाट पर अर्धचंद्र अंकित करेगा। ये पूजा करने का तरीका बताया यहाँ पे। कुल युवती के ललाट पर चंदन प्रदान करके साधक अपने दोनों हाथ इस युवती के स्तनों पर स्थापित करेगा। अब देखिए ऐसा तरीका है, कितनी गंदगी लिखी है यहाँ पे, कितना पोर्न लिखा है यहाँ पे। मतलब ऐसे ऐसे लेखक थे जो कि शिव जी के मुंह से कहलवाया है कि यार हमारे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा धर्म का नाश किया यहाँ पे, पूरा का पूरा धर्म को भ्रष्ट किया यहाँ पे, मतलब पूरा का पूरा खत्म करने वाली बात है ये। क्या कहता है देखिए, कुल युवती के ललाट पर चंदन प्रदान करके साधक अपने दोनों हाथ इस युवती के स्तनों पर स्थापित करेगा। उसके बाद दोनों कूचों के मध्य अर्थात हृदय पर 108 बार मूल मंत्र का जाप करेगा। क्या क्या लिखा है यहाँ पे आप समझ रहे हो सारी बातों को। मतलब यहाँ पे बड़ा बड़ा गलत शब्द लिखा हुआ है, यानी कि ये पढ़ने योग्य भी नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये हमारे को जानना ज़रूरी है कि हमारे धर्म में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या पढ़ा है किताबों के अंदर, जो हमने कभी आज तक पढ़ा नहीं है। तो सुनिए देखिए क्या लिखा है। उसके बाद दोनों कूचों के मध्य अर्थात हृदय पर 108 बार मूल मंत्र का जाप करेगा। यानी ये साधक को करना है, जो पूजा कर रहा है उसको क्या करना है। अब कूचे किसको कहते हैं आप समझदार हो, थोड़ा आइडिया मार लो, समझ लो, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तत्पश्चात साधक को दोनों कूचों का मर्दन एवं गंड चूमन करते हुए योनि मंडल पर 108 अथवा 1008 बार महामूल मंत्र का जाप करना चाहिए। यार कितनी खराब चीज़ें लिखी है यहाँ पे, गंड चूमन क्या लिख दिया पता नहीं। और ये भी ना एक धार्मिक पुस्तक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, धर्म की पुस्तक है योनि तंत्र। इसकी पूजा की जाती थी कभी, आजकल लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसी पुस्तकों को लोग पढ़ते ही नहीं है। लेकिन ये पौराणिक पुस्तक है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे। जब समाप्त करने के बाद भक्ति भाव पूर्वक स्तोत्र पाठ करना चाहिए। पूजा काल के समय यदि उस स्थान पर गुरु न उपस्थित हो तो उस स्थान पर साधक स्वयं पूजा संपन्न करेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कार्य अकेला कोई साधक नहीं कर सकता था, ये करने वाले उनके साथ में उनके गुरुजी भी हुआ करते थे। यानी कि ये सारा का सारा काम गुरु की अगवानी में और गुरु के बताए अनुसार ही किया जाता था। अगर गुरुजी वहाँ पर वाजदार नहीं है तो ये साधक काम स्वयं खुद कर सकता है, इस किताब को पढ़ करके, इस विधि को सीख करके। यानी कि गुरुजी की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है भी नहीं। आगे क्या लिखा है देखिए। परंतु गुरु की उपस्थिति रहने पर गुरु ही कुल पूजा संपन्न करेगा। गुरु के सन्मुख पृथक पूजा संपन्न करने पर साधक की पूजा संपूर्ण रूप से फलहीन हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए अगर गुरुजी है फिर भी अगर साधक कोई कर रहा है गुरु के रहते हुए तो उसकी पूजा मानी नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे गुरुजी है और तुम कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। योनि पूजा तो गुरुजी ही करेंगे भाई, दूसरा कोई नहीं है करने वाला। अगर आप फिर भी कर रहे हो तो आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी, आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। कितना बड़ा यहाँ पे मतलब एक जाल बनाया है कि कोई मतलब अंधभक्ति के अंदर फंसे तो इतना फंसे ताकि उसके लिए कुछ भी किया जाए लेकिन वो मना नहीं करे। मतलब वो पूरा का पूरा उसके सर से पानी पार हो जाए लेकिन वो बोले तक नहीं, जुबान तक नहीं खोले। पूरी की पूरी इस पुस्तक के अंदर व्यवस्था की गई है इस प्रकार की। आगे और क्या लिखा है देखिए। गुरु के उपस्थित रहने पर संपूर्ण कार्यभार गुरु के ऊपर ही अर्पित करना चाहिए एवं गुरु द्वारा समापन पर साधक पूजा स्थान पर जाकर योनि पीठ को प्रणाम करेगा। अब देखिए अगर गुरुजी है तो साधक यहाँ पे नहीं रह सकता, गुरुजी करेंगे पूजा, बाद में साधक आएगा और योनि पीठ की यानी कि योनि को सलाम करेगा, प्रणाम करेगा कि भाई गुरुजी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। इसके बाद योनि पीठ को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करके साधक अपने गुरु को प्रणाम करेगा। तत्पश्चात साधक कृतांजलि पुट के साथ विनय पूर्वक गुरु को निम्नोक्त वाक्य उच्चारण द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन करेगा। यथा आय ने मुझे योनि पूजा विधि प्रदर्शित करके सर्व प्रकार कृतार्थ किया। आज मेरा जन्म सफल एवं जीवन धन्य हुआ। आज आपने योनि पूजा करके मुझे नरकगामी होने से बचा लिया। यानी
कि साधक है वो अपने गुरुजी को प्रणाम करने के बाद में गुरुजी का ये धन्यवाद कहेगा कि आपने योनि पूजा मेरे घर में आकर के की, इसलिए मुझे पूरा का पूरा नरक जाने से बचा लिया, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद गुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम, ये बोलना पड़ेगा भाई साधक को। देखिए कितनी गंदी गंदी बातें लेके पूरी की पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति इस पूजा पाठ के चक्कर में पड़ जाए, उनको मतलब क्या है कि कोई रोक टोक ना हो, ऐसी इस पुस्तक के अंदर व्यवस्था की गई है। आगे क्या लिखा और देखिए, देवी ने कहा, देव देव जगन्नाथ, आप सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करता, आपके अतिरिक्त सृष्टि का जनक और कोई जननी नहीं है तथा मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। संक्षेप में आप योनि पूजा की प्रीतोत्तम विधि जानते हैं, तथापि किसकी योनि पीठ पूजा करना विधेय तथा किस प्रकार की योनि सुविधाई का एवं इसका वर्णन कीजिए। यहाँ पे देखिए पार्वती जी ने अभी दूसरा सवाल कर दिया शिव जी से कि हे देव, आप हमें ये बताएं कि कौन सी ऐसी योनि है जो सुविधायिका होती है और किस प्रकार से पूजा की जाती है और किस योनि की पूजा करनी चाहिए। महादेव ने कहा, नटी, कपालिका, वेश्या, रजकी, नातिगना, ब्राह्मणी, शुद्र कन्या, गोप युवती, मालाकार कन्या, इन्हीं नवजातीय युवतियों की शुभ योनि एवं योनि पीठ पूजा के योग्य प्रस्तुत होती है, अर्थात सर्व जातियों में विदगदा एवं लोल लोचना, पुनः पुनः परिभ्रामित तथा इधर उधर घूमने वाली चंचल नैना कुल युवती इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत होती है। ना उत्तर दिया है सोच समझ के। देखिए कि नटी, जो नट लोग होते हैं, जो मतलब नाच गान करने वाले, एक तो वो युवती जो मतलब क्या है कि योनि पूजा के लिए लायक है, ये पार्वती जी ने पूछा है और शिव जी बता रहे हैं कि एक तो नटी, कपालिका, वेश्या और नातिगना, ब्राह्मणी, शूद्र कन्या, गोप युवती, मालाकार कन्या, इन्हीं नवजातियाँ, यानी कि ये नौ जाति यहाँ पे बताई है, इन्हीं नौ जातियाँ युवतियों की शुभ योनियाँ ही मतलब योनि पीठ योनि की पूजा करने के योग्य बताई गई है। अगर फिर भी इनसे बाहर कोई करना चाहे तो कौन सी स्त्री होनी चाहिए? सर्व जातियों में अगर देखा जाए तो विद्वता एवं लोल लोचना, पुनः परिभ्रामित तथा इधर उधर घूमने वाली चंचल नैना की योनि पूजा प्रस्तुत होती है। यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं। आगे देखिए और क्या लिखा है, केवल मातृ योनि का परित्याग करके अन्य समस्त कुल युवतियों की योनि ताड़ना योग्य है। ये कितना बड़ा खतरनाक शब्द लिखा है यहाँ पे। लेखक को शर्म बिल्कुल नहीं आई कि तू हिंदू होते हुए हिंदू धर्म की ऐसी बातें लिख रहा है। क्या लिखा है देखिए, केवल मातृ योनि का परित्याग करके अन्य समस्त कुल युवतियों की योनि ताड़ना योग्य है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को छोड़ दो और जो भी स्त्री है वो सब की सब उसकी योनि ताड़ना योग्य है। और ताड़ना का मतलब आपको अच्छी तरह से मालूम है। एक दोहे के अंदर तुलसीदास जी ने भी कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का मतलब होता है पीटना या उसे तकलीफ देना। केवल मातृ योनि का परित्याग करके अन्य समस्त कुल युवतियों की योनि ताड़ना योग्य, यानी कि सिर्फ अपनी माँ को छोड़ो और बाकी सब बस बराबर है। साधक 12 वर्ष से अधिक युवतियों की योनि पीठ को 60 वर्ष पर्यटन पंचतत्व द्वारा यथा विधान पूजा करे। योनि पीठ के दर्शन मात्र से कोटि तीर्थ दर्शन का फल होता है। योनि तत्व के द्वारा तिलक प्रदान करना चाहिए। कुलाचार प्रथानुयायी वस्त्र एवं आसन ग्रहण करके कुलोचित विधान पूर्वक इष्ट देवी की पूजा करे। पहले कुल युवती का कूचमर्दन करके उसके कुंतल आदि को आकर्षित करे। तत्पश्चात साधक श्रेष्ठ उसके हाथ में रस लिंग अर्पण करे। पहले योनि पीठ की पूजा करने के पश्चात लिंग की पूजा सर्वोत्तम पूजा मानी गई है। हे वरार ने लिंग के ऊपर चंदन एवं कुमकुम प्रदान करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितनी घटिया बात लिखी गई है। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। योनि तत्व से तिलक प्रदान करे, यानी कि योनि तत्व के द्वारा तिलक प्रदान करना चाहिए। कुलाचार प्रथानुयायी वस्त्र एवं आसन ग्रहण करके कुलोचित विधान पूर्वक इष्ट देवी की पूजा करे। योनि तत्व किसको कहा गया है यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए। जो लिक्विड होता है, मतलब जो सेक्स के दौरान जो भी मतलब प्रस्खलित होता है, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है योनि तत्व है। तो उससे तिलक प्रदान करना चाहिए किसको? साधक को अपने आप में। ये यहाँ पे ऐसी पूजा बताई जा रही है, ये पूजा विधि सिखाई जा रही है इस पुस्तक के माध्यम से। देखिए आप पढ़ लेना, अगर इसका कोई गलत विचार निकल रहा है या गलत अर्थ निकल रहा है
या फिर मेरे द्वारा गलत बताया जा रहा है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मेरे समझ में, मेरे दिमाग में यही आ रहा है। अगर आपको कुछ अलग लगता है तो कृपया आप मुझे कमेंट करके आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हो जाऊँगा। आगे क्या लिखा है देखिए, कुलाचार प्रथानुयायी वस्त्र एवं आसन ग्रहण करके कुलोचित विधान पूर्वक इष्ट देवी की पूजा करे। पहले कुल युवती का कूच मर्दन करके, अब कूच मर्दन वही आ गया, कूच मर्दन पीछे वाला, इसके बारे में आप समझ के उसका कुंतल आदि को आकर्षित करे। उसके बाद में क्या करना चाहिए, तत्पश्चात साधक श्रेष्ठ उसके हाथ में रच लिंग अर्पण करे। अब देखिए कितनी गंदी बात लिखी है कि उस स्त्री के हाथ में कूच मर्दन करो, उसको आकर्षित करो और उसके बाद में फिर उसके हाथ में लिंग धर दो, रख दो। यानी कि पूजा करने का ये तरीका है, यहाँ पे लिंग रखो, अर्पण करे। पहले योनि पीठ की पूजा करने के पश्चात लिंग पीठ की पूजा सर्वोत्तम मानी गई है। हेवरार ने लिंग के ऊपर चंदन एवं कुमकुम प्रदान करना चाहिए। अब यहाँ पे ये बताए दोस्तों, इस प्रकार की बातें बहुत लिखी है इस पुस्तक के अंदर। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर इस विषय में और इस पुस्तक के बारे में आपको कोई डाउट है तो मैं इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप खुद जाकर के पढ़ सकते हो। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, इस पुस्तक के अंदर लिखा है जो कि वाराणसी से प्रकाशित है और यहाँ पर इसका लिंक मैं दे रहा हूँ, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। आप इस पुस्तक के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को भी लाइक अवश्य कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।